मुबल्लिग बनो सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेशुमार कमालात हैं, खुसूसियात हैं, जो सुनते हैं बयान होती हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये भी हमें पता है, हमने सुना हुआ है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो जिंदगी मुबारक के, हयात मुबारक के अलग अलग पहलू माशाअल्लाह हमारे यहाँ वक्तन फवक्तन बयान हो रहे होते हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ते हैं तो एक बहुत ही प्यारा पहलू जो माशरे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और दुनिया भर के मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों को ताकत पहुंचाने के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों को एक मकाम और एक मर्तबा उनमें मिले और वो एक स्टेटस पर रहे, एक मकाम पर रहे, गैरों के मोहताज ना हो, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम मईशत को बयान किया है कि आपका निज़ाम मईशत कैसा होना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए। जब एक घर, एक कौम, एक मुल्क, एक रियासत अपनी माशी निज़ाम को मुस्तहकम करती है, मजबूत करती है, इवन कि एक इंडस्ट्री ले लें, अरे फर्द अच्छा होगा कारोबार अच्छा करेगा, कारोबार अच्छा होगा वो तरक्की करेगा, तो वो तरक्की करेगा रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे मईशत में इजाफा होगा, आपकी जो तिजारत की मंडी है वो आपके मुल्क से दूसरे मुल्कों तक उसकी अप्रोच बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग खुशहाल होंगे, दुनिया भर में मुसलमानों की मईशत को एक दवाम और एक तरक्की मिलेगी, आपको ऑर्डर मिलेंगे, आप कि इकोनॉमिक जो है मईशत जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करती है, बढ़ती है, इससे एक घर घर जो है ना खुशहाली मिलती है, बेरोजगारी खत्म हो जाए, बेरोजगारी का नाम ही नहीं रहता। जब मईशत अच्छी हो, तिजारत अच्छी हो तो बेरोजगारी का नाम व निशान नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत में इस उसूल को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को इतना नाफिज किया, इतना नाफिज किया, इतना नाफिज किया और आपके बताए हुए तरीके को इस कदर अपने रियासत में आप लेकर आए कि घर घर खुशहाली आई, हत्ता के इवन कि अगर कोई ज़कात का हकदार तक ना रहा कि जिसे ज़कात दी जा सके, गोया कि एक तरह से आपने मुसलमानों को गनी कर दिया। और अमन का ही हाल था कि कोई सोना लेकर एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाए, उसको किसी किस्म का खौफ नहीं था कि मुझसे कोई चीज ले जाए। इधर तो छोटा सा मोबाइल हो जिसका नेट भी काम नहीं करता, वो भी लेके चले जाते, मसला ही कोई नहीं है। मोबाइल कहाँ बोले भैया, जब मस्जिद से चप्पल चोरी हो जावे। अब तो मस्जिद की घड़ियों पर भी बाकायदा वो क्या, वो लोहे की फ्रेम व्रेम लगाकर ताला वाला लगा कर रखते हैं कि मस्जिद की घड़ी को चुरा के ले जाएगा। ये हाल है। क्या मोटरसाइकिल है, लोग क्या मोटरसाइकिल, क्या कार, क्या मोबाइल, तो क्या कारोबार, क्या बचेगा। मस्जिद में चोर आ जाता है, घड़ी चुरा के चला जाता है, साउंड सिस्टम को लॉक में रखना पड़ता है, माइक को लॉक में रखना पड़ता है। अब चप्पलों के लिए बाकायदा लोग रखने पड़ते, भैया चप्पल संभालो, किसी के कोई जूते चले जाएंगे, किसी का चप्पल चला जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। तो ये हाल है। तो जब बेरोजगारियां बढ़ती हैं, मईशत में बर्बादी पैदा होती है, तिजारत में बर्बादी पैदा होती है
और लोग खुशहाल नहीं होते तो फिर लोग बड़ी, ये भी एक वजह है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि यही एक वजह, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मईशत को बेहतर करने के लिए, तिजारत को बेहतर करने के लिए कुछ उसूल अता फरमाए हैं और वो बातें बयान की जिनसे तिजारत और मईशत बर्बाद होती है। मैं चंद चीजें बयान करता हूं, अल्लाह पाक हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत को बड़ी अहमियत दी, यानी मईशत के लिए तिजारत में दिलचस्पी को आपने रखा। देखिए, एक है जॉब, नौकरी, एक है तिजारत, ट्रेडिंग, क्या आप तिजारत करें। हत्ता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क के 10 में से 9 हिस्से फकत तिजारत में, ट्रेडिंग करें। अब हमारे यहाँ क्या रुझान है, हमारे यहाँ रुझान है जॉब का। ये आई डोंट थिंक कैसे, तो मैं समझ नहीं पाया हूं कि ये कब से ये जो कॉन्सेप्ट है इसने उरूज लिया है कि जो भी पढ़ने वाले या जो भी इस तरह होते हैं इनको जॉब चाहिए होती है। हम जॉब करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करेंगे। बिल्कुल जॉब करनी चाहिए, जॉब में कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जॉब नहीं करेंगे तो लोग, फैक्ट्री चलेगी कैसे, इदारे चलेंगे कैसे। जॉब की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन तिजारत की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। यानी एक शख्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक शख्स बन कबाब की दुकान खोलता है ना, एक शख्स बन कबाब की दुकान खोलता है, उसके पास भी 4 आदमी काम कर रहे होते हैं। वो भी डबल रोटी खरीदता है, वो भी कबाब खरीदता है, वो भी दाल खरीदता है, वो भी चटनी का सामान खरीदता है, राइट। एक बन कबाब की दुकान खोलने वाला वो भी सिलेंडर खरीदता है, वो भी तवा खरीदता है, वो भी चम्मच खरीदता है। फिर जब बिजनेस बढ़ता है उसका तो फिर वो अपने आदमी रखता है सप्लाई करने वाले, राइट। एक बन कबाब वाले की बात कर रहा हूं कि वो भी 4 आदमी उसके बाद भी रोजगार के लिए जमा हो जाते हैं, उसकी दुकान से भी रोजगार बढ़ रहा होता है। अल्लाह हासिल किया सबब, गौर करते रहे तो आपको अंदाजा होगा कि एक ट्रेडिंग, एक तिजारत, ये ट्रेडिंग है, एक तिजारत है, वो बिजनेस कर रहा है अपना। एक बन कबाब की एक मिसाल दी है, अब बोला यार इसको मिसाल ही बन कबाब की मिली। भैया आप कोई भी मिसाल ले लो, आपको बहुत बड़ा काम कर रहा है, मैंने कब मना किया। हलाल हो, तैयब हो, जायज हो, करें, दुरुस्त हो, हलाल तरीके से करें। आप छोटा सा बिजनेस करते हैं, आपको मतलब के लाभ पाक रिस्क देता है, अब आपका कारोबार चल पड़ता है। और हमने देखा है कि लोग छोटे से कारोबार से शुरू हुए थे और आज वो बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बड़ा कारोबार करके भी वो नाशुक्री की जिंदगी गुजारता है, ये उसका मामला है। वो अगर अपना माजी गौर करे तो पता चले कि मैं कहां था, मैं कहां पहुंच गया हूं। मगर अल्लाह पाक बस हमारे हाल पर रहम फरमाए, इतनी खुशहाली अल्लाह अता करता है और इतने दिन बदलता है, इतने दिन अच्छे करता है बाद, मगर ये बंदा शुक्र गुजारी की तरफ नहीं आता, ना शुक्री की ही बातें करता रहता। बात क्या करे, अरे भाई क्या करे, अपना माजी तो देख भाई, कहाँ खड़ा था, अल्लाह ने तुझे कहाँ पहुंचा दिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। एक छोटे से कपड़े की दुकान खोलता है, हमने देखा है यार, आपने भी देखा होगा, छोटे से कपड़े की दुकान खोलता है, छोटा सा कपड़े का ठिया लगाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका कपड़ा बिकना शुरू हो जाता है। छोटी तिजारत से कई लोगों ने साइकिल पर अपने कपड़े बेचे, साइकिल के कैरियर के ऊपर वो कपड़े के थान बांध कर वो निकलते थे, मोटरसाइकिल पर निकलते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, अपनी ट्रेडिंग करते हैं। अखबार बेचने वाला क्या कर रहा होता है, तिजारत ही कर रहा था, सर्विस में अलग कर रहा होता है, लेकिन खरीद कर बेचने का काम भी कर रहे होते हैं। आप बोला यार किसी बड़े बिजनेस की बात नहीं करता, मैं बड़े बिजनेस की बात करूं, या हमारे छोटे छोटे लोग हैं यार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में कुछ काम करना चाहते हैं। अगर इनको तिजारत का रास्ता ना बताएं और सिर्फ इनको पता वो देखो गाड़ी वाला, वो देखो फैक्ट्री वाला, मैंने इसलिए आपको बड़े ही मतलब ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो छोटे मोटे कारोबार या काम काज करने लोग होते हैं, जाके देखे मार्केटों में बैठे हुए किराए की दुकान लेते हैं, किराए की दुकान लेकर अपना कारोबार शुरू करते हैं और इनका किराए में निकल आता है। जब भी किराए की दुकान लेते हैं, एक आध मुलाजिम को अपने पर रख लेते, थोड़ा कारोबार बढ़ता तो दूसरे मुलाजिम को रख लेते, फिर एक को कपड़ा खोलने के लिए रखते, एक को चाय के लिए रख लेते। 4-4 आदमी थोड़े अरसे के बाद उसकी दुकान पर आ जाते हैं। थोड़े दिनों पहले वो बेचारा खुद नौकरी ढूंढ रहा था, आज उसके बाद 4-4 आदमी नौकरी कर रहे होते। क्या ये चीजें जो मैंने आज मिसालें दी हैं, कम या ज्यादा, कम तरह की या ज्यादा तरह की जो मैंने मिसालें दी है, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा हुआ है? देखा है तो हाथ उठाइए। क्या यार ऐसा भी होता तो है, होता है यार, मार्केटें भरी हुई है, जिंदगी निकल गई हमारी इस मार्केटों में बैठे बैठे, एक अरसा गुजार दिया मार्केटों में
और इसी तरह लोग आते थे और छोटी मोटी दुकान पर वो शुरू कर देते थे, किराए की दुकान ले ली 10-15 हजार रुपए की, माल डाल दिया और बेचना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है माल भी बिक गया, किराए भी निकल गया। ऐसा बढ़ते बढ़ते वो किराए की दुकान खुद खरीद ली। किराए की दुकान जो कुछ अरसे पहले दुकान किराए की थी और आज वही दुकान का मालिक बन के बैठ गया। तिजारत में अल्लाह पाक ने बरकत दी, याद रखिएगा। ये बात जो मैं इतना जोर दे रहा हूं ना, मैं जॉब तो जरूरी है। अब उसके दुकानदार के पास क्या आया, जॉब ही तो आई, 4 मुलाजिम ही तो उससे रखे तो जॉब खुली। जॉब को बढ़ाने के लिए, जॉब के नौकरी के मौके बढ़ाने के लिए तिजारत का बढ़ना जरूरी है। बात समझ गए आप? वरना बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? तिजारत का बढ़ना यूं जरूरी है कि जब तिजारत बढ़ती है तो आपके लिए रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं। तो ये बात जो मैं आपको ये जोर दे रहा हूं, यही कि हमारी एक तादाद है जो इस तरफ नहीं आ रही होती। बेचारे 2, 4, 5 लाख रुपए जहात में होते, किसी को दे देते बिजनेस करने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? उसके भी 2, 5, 10 लाख रुपए लगाए, आपके 2, 5, 10 लाख रुपए लग गए, कोई मुआयदा कर लें। आपकी मेहनत और उसका सरमाया, शराकतदारी कर लें। कि शराकतदारी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उसूल बयान फरमाए। हर एक के पास वक्त, हिम्मत, सलाहियत और अफरादी कुव्वत नहीं होती। ये 4-5 बातें याद कर लें। सरमाया है उसके पास सरमाया है, उसके पास वक्त नहीं है, या हिम्मत नहीं है, या ऐसी सलाहियत नहीं है, या उसके पास मैन पावर नहीं है, अफराद नहीं है, पैसा है। अच्छा, अब जिसके अंदर सलाहियत है, जिसके अंदर हिम्मत है, जिसको मेहनत करना आती है, उसके पास पैसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराकत के उसूल बयान फरमाए और शराकत को बाकायदा फरोग देने के ताल्लुक से हमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात मिले। इवन के जो मदीने मुनव्वरा जो हिजरत हुई, अब हिजरत हुई तो कितने सारे सहाबा मदीने मुनव्वरा आए, मक्के पाक से अपना कारोबार, अपना घर बार सब छोड़ छाड़ कर आए। अब एक बड़ी तादाद मदीने मुनव्वरा पहुंची। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अंसार और मुहाजिरीन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में भाईचारगी का रिश्ता बनाया और आपस में ताल्लुक कायम किया, वहां पर उलमा फरमाते कि एक पर्पस शराकतदारी भी थी कि भाई इतना सारे अफराद जब एक शहर में जमा हो जाएंगे तो एक ऐसा ना कि रोजगार के, फिर एक रोजगार का भी तो मामला है ना कि भाई कैसे खाएंगे पिएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुदब्बिर आज़म है, मईशत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इवन के आप खुद बाजार तशरीफ ले जाते थे देखने के लिए कि तुम्हारे लिए कौन सी मंडी, कौन सा बाजार बेहतर रहेगा। जी हाँ, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफ्से नफीस खुद पर्सनली तौर पर तशरीफ ले गए और फरमाते रहे यहाँ कारोबार मत करो, तुम्हारा यहाँ कारोबार नहीं चलेगा। अपनी मंडी यहाँ कायम करो, अपनी तिजारत की मंडी यहाँ खोलो, यहाँ तुम्हारा कारोबार चलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बखूबी जानते थे और अपनी उम्मत को ये तालीम दी है कि अगर आप मईशत में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में, अगर मैं बात करूं आज के दौर की बात करें, मैं जो बातें कर रहा हूं इसमें तो सब समझ में आ रहा होगा कि ये जो कह रहा है कि किस तरह बात कर रहा है इमरान, ये कहना क्या चाह रहा है। भाई मांगने वाले की इज्जत नहीं होती। आप दुनिया में कहीं भी रहे, अगर आप माशी तौर पर खुशहाल हैं तो आपकी खुददारी और आपकी खुशहाली ये सब आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट रखती है। इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ा मालदार बने, नहीं, मैं ये मालदार बनने ना बनने पर डिस्कस नहीं कर रहा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे और मेरे अहलो अयाल को इतना माल दे कि जिससे मेरे और मेरे अहलो अयाल की किफायत हो जाए। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई, या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बाकिफायत रिज़्क़ अता फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी किफायत हो जाए। और आदत लिखते, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच दीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तो ये जो रोजगार के जो मामला थे, ये नहीं कहते बंदा रोजगार में पड़ जाए, लेकिन जो बात समझाना चाहता हूं, ये जो हठधर्मी हमारे माशरे में है, कारोबार नहीं करना, कामकाज नहीं करना,
पड़े रहना है। तो इससे नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़राअत के ताल्लुक से, आप शरीयत देखें, शरीयत के कानून देखें, ज़राअत तो काश्तकारी, अब शजरकारी देखें जो हम कर रहे हैं, ज़राअत के ताल्लुक से देखें, गल्ला मंडी इन तमाम, आप रिवायतें तो देखें, रिवायतें तो पढ़ें, और सहाबा करम के कारोबार देखें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामले में रहनुमाई देखें। इवन के ये जो विरासत है ना, विरासत में भी इस बात को बयान किया गया है कि बेटों की, बेटियों की, बीवी और बच्चों, जो रिश्तेदार जिनकी विरासत है, ताकि माल ये ज्यादा हाथों में जाए। माल ज्यादा हाथों में जाएगा तो ज्यादा मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगी, और जब मनी सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा बढ़ती है तो ट्रेडिंग निकलती है, बिजनेस निकलता है, कारोबार निकलता है, लोगों में नकलो हरकत आती है, लोग बैठे नहीं रहते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ज़कात का निजाम देख ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें ज़कात का निजाम अता किया। अगर आज भी यानी कि अमीर अहले सुन्नत समेत कई अहल जो वाकई जिनको अल्लाह ने अक्ल और दानिश मंदी अता फरमाई है, वो आज भी इस बात के कायल हैं कि अगर आज भी, मैं आपको अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया के कई मुल्कों का हम सफर करके इस वक्त आपके साथ बयान कर रहे हैं, और कई लोगों से मिले, चंदा करने के लिए हम लोग जाते हैं दुनिया भर के अंदर, डोनेशन करते हैं, मिलते हैं लोगों के साथ। मैं आपको वाकईयतन बता रहा हूँ, अगर जितने भी मुसलमान सरमायादार हैं जिनके पास ज़कात फर्ज है, वो सारी की सारी पूरी ज़कात निकाले। मैं दुनिया भर के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन बरे सगीर, नॉट ओनली इन एशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्यों ना करूं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। दुनिया भर के जितने भी सरमायादार हैं जिन पर ज़कात फर्ज है, साहिब निसाब हैं, अगर वो अपनी पूरी ज़कात निकाल कर मुस्तहिक तक पहुंचा दें, अल्लाह पाक की रहमत पर नजर रखकर कहता हूं, दुनिया में आपको एक मुसलमान भी मोहताज और मिस्कीन नहीं मिलेगा। पहुंचे उन तक, प्रॉपर पहुंचे। और फिर नफली सदकात की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकीब इरशाद फरमाई, फिर सदका जितने हाथों में जाएगा उतने हर एक को सवाब मिलता चला जाएगा। पढ़े तो सही है रिवायतें, मसाकीन की मदद, बेवाओं की मदद, यतीम की मदद, मुसाफिरों की मदद और फुकरा की मदद, फिर इन्फाक भी सबीलिल्लाह पर जितनी आयात बयान की गई, राय खुदा में खर्च करने के जितने फजाइल बयान किए गए, ज़कात और सदकात के जितने फजाइल बयान किए गए, खुद इफ्तार कराने के, सैर कराने के फजाइल, पानी पिलाने के फजाइल, खजूर तक खिलाने के फजाइल, अपने अहलो अयाद पर खर्च करने के फजाइल, ये सारे बंदा फजाइल पढ़े तो सही, किसी की हाजत पूरी करने के फजाइल, और उसके बदले में अल्लाह पाक की बारगाह से मिलने वाला इनाम, इकराम, दुनिया और आखिरत की भलाइयां, सवाब, क्या कुछ नहीं मिलता। अगर ये सारी बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ये पूरा एक सिस्टम है, ये कोई इक्का दुक्का चीज नहीं है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निजाम मईशत है, और पूरा मनी सर्कुलेशन सिस्टम है कि पैसा मार्केट में जितना होगा, दौलत जितनी मार्केट में होगी, बिजनेस में होगी, ट्रेडिंग में होगी, और लोगों के अंदर हाथों में पैसा घूमेगा तो हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू, सूद मईशत को बर्बाद कर देती है, सूद तिजारत को बर्बाद कर देती है, सूद कारोबार को खा जाती है। इसकी कई वजूहात हैं, एक तो सूद है ही हराम, मगर इसकी खास वजह मैं आपको बताता हूं। जब बंदा सूद खाना शुरू कर देता है ना, और मार्केट में सूद आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, तो लोग मार्केट से पैसा निकाल कर सूद में देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे सूदी इदारे ले लें आप, राइट, अब सूदी इदारे ले लें, अब ज्यादा परसेंटेज जब सूद की मिलना शुरू होती है, बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, इदारा सूद दे रहा है आपको, जो भी सूदी इदारा हो, इदारा सूद दे रहा है आपको, जो भी इदारे जो भी सूद लेना चाहता है, मैं उसको कह रहा हूं, अब बता यार बिजनेस में लगाऊंगा, मार्केट में लगाऊंगा, ट्रेडिंग करूंगा, लॉस हो गया, कोई खा गया, कोई पी गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया, यार अभी डाल दो यार इदारे के अंदर, सूद खाते रहिए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है, इससे तो कोई को भला हो ही नहीं सकता किसी का भी। अब हुआ क्या कि अरबों खरबों रुपये बोलो, डॉलर बोलो, पाउंड बोलो, दिरहम बोलो, दिनार बोलो, दुनिया की कोई भी करेंसी बोलो भैया, यूरो बोलो, पाउंड बोलो, अब ये सारा रुपया मुख्तलिफ नामों के साथ अगर इदारे में जमा कर दिया जाए कि भाई हमारा इधर पैसा डालो और हमें यहाँ से मतलब इंटरेस्ट मिलता रहेगा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो पैसा सेव। अब पैसा कितना निकल के चला गया इदारे में, अब इदारा आपको इंटरेस्ट पर नफा देने के लिए, इंटरेस्ट दे तो नफा ही रहा है सूद, वो जो इंटरेस्ट दे रहा है आपको, उस पर इंटरेस्ट देने के लिए
अगर वो आपको 22 रुपए नफा दे रहा है तो आगे 24 रुपए सूद पर पैसे दे रहा है। 2 रुपए खुद कमा कर 22 रुपए आपको दे रहा है। एक मिसाल दी है मैंने, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो पैसा क्या हुआ, जखीरा हो गया, पैसा मार्केट से निकल गया। जब मार्केट से पैसा निकलता तो ट्रेडिंग रुक जाती है। जब ट्रेडिंग रुकती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज और करप्शन बढ़ जाता है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं, जराइम में इजाफा हो जाता है, तबाही तबाही है। रिश्वत अल राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। अब रिश्वत जहां होगी वहां पर तिजारत और मईशत की बर्बादी हो जाएगी। धोखा, जहां धोखा होगा वहां तिजारत और मईशत बर्बाद हो जाएगी। जहां झूठ होगा वहां मईशत और तिजारत बर्बाद हो जाएगी। सोसाइटी में खत्म हो जाएगा ना, एतबार खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कौन किससे कारोबार करेगा, कौन किससे तिजारत करेगा। मिलावट, फेक आइटम, जाली चीजें, ये सारा जो ये सब धोखा है, झूठ है, बददियानती, ये जो कुछ। अच्छा, अब इस पर रिवायतें मौजूद है, कुरान और हदीस यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है कि इन चीजों से मुसलमान को बचना है, रुकना है। मुनाफिकीन की निशानी बयान कर दी गई कि बात करे तो झूठ बोले, अमानत दे तो खयानत करे, और वादा करे तो वादा खिलाफी करे। यानी मुसलमान का ये काम नहीं, ये तो मुनाफिकीन की अलामत है। मुसलमानों तुम ये काम मत करना। अब हमारा बाजार का हाल देखे, जखीरा अंदोजी, क्या होगा, मईशत बर्बाद हो जाती है। मैंने खुद अपनी उस वक्त जब मैं बिजनेस करता रहा हूं, मैंने अपनी बिजनेस फील्ड में देखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसा लोग कारोबार के अंदर, जिसको आप अपनी मार्केट लैंग्वेज में, अपनी बिजनेस लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा वर्ड अच्छा नहीं होता, चूना लगाना। पान के पत्ते पर क्या चूना लगाते होंगे जो बंदों को चूना लगाते हैं। जब माल खोलो तो पता चलता है कि यार इसमें से क्या निकला। जी हाँ, मैं खुद गवाह हूं इसका, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। जिंदगी का एक हिस्सा ट्रेडिंग में गुजारा है, मार्केट में गुजारा है, बहुत बुरा हाल है। कौन भरोसा करेगा। इतना झूठ बोलेंगे, बददियानती करेंगे, गलत बयानी करेंगे, सूद उठाएंगे, रिश्वत देकर उल्टा सीधा माल पेल देंगे, कौन भरोसा करेगा यार। जखीरा अंदोजी कर गल्ला महंगा कर देंगे, मार्केट में बैठने कौन देगा। एक क्वालिटी कहकर बी नहीं सी क्वालिटी दे देंगे। फ्रूट बोलो, सब्जी बोलो, आइटम बोलो, जो बोलो, दुनिया भर का लेबर लगाकर माल बेच देंगे। कौन आपसे ट्रेडिंग करेगा, कौन कारोबार करेगा। अब आप बताइए, झूठ, धोखा, रिश्वत, सूद, बददियानती, और फिर धोखा देने के लिए झूठी कस्में खा कर कैसा ग्राहक को धोखा देते हैं। अरे भाईजान, ये पढ़ाई नहीं है। यकीन मानो 5 रुपए का भी नहीं पर घर में पढ़ा, कैसे मैं को, हालांकि 2 रुपए का पढ़ा होगा इसको घर के अंदर। झूठ बोलते हैं। कल भैया यार 1 रुपया नफा नहीं, अभी आप बोली करनी है, अब आप ले जाओ यार, रेटू रेट, अभी रेटू रेट नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये जो मैं वर्ड कह रहा हूँ ये कितनों का वास्ता पड़ा होगा। हम तो सामान लेकर घर जाते, जब सामान खोलते हैं, फ्रूट लेके घर जाते हैं, फ्रूट खोलते तो पता चलता है यार ये तो नहीं लिया था। सेब, कीनू, केला बदलने में देरी कोई नहीं लगती भैया। केले का तो गुच्छा उठा तो ठीक है, अलग अलग केला लो, केला अकेला लो तो बिल्कुल अकेला केला अजीब हो जाता है। लिया क्या केला था, निकला क्या केला है, बोलो, समझ नहीं पड़ती। अब कीनू एक ही जैसा, सेब एक ही जैसा, हमको समझना पड़े। फ्रूट तो हमारे को लाइन ही नहीं है। अगले को बोला भाई दे दो भाई, काली काली क्लास होगी, क्लास हो जाती है। अगला बोलता भी है भाई वापस कर दो, वापस लेता कौन है, वो वापस करने आता कौन है। 200 रुपए का फ्रूट लिया, वापस करने जाओ तो खाली 100 रुपए का तो किराया निकल जाएगा। इनको भी सब पता है कौन वापस करने नहीं आता, पता है कि ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया है। क्या कमा, क्या अजीब हाल है। अब ऐसे में क्या ट्रेडिंग, क्या तिजारत, क्या मईशत, क्या ऑर्डर, क्या इंटरनेशनल मंडी और मार्केट में हम बैठेंगे भाई, क्या करेंगे हम। दुनिया भर के मुसलमानों को मैं अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अंदाज़े तिजारत बयान फरमाया है और माल की तकसीम का जो निजाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और जिस काम के करने का बयान फरमाया, यहां तक फरमा दिया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, जो माल बेचे और उसका ऐब ना बताए वो हम में से नहीं है। एक दफा गले के अंदर आपने हाथ दस्ते मुबारक दाखिल किया, निकाला तो अंदर गीला था। इरशाद फरमाया कि ये गीला, तो अर्ज की कि या रसूल अल्लाह रात तो शबनम ओस जो पड़ती है उसकी वजह से गीला हो गया। आका फरमाते गीला था तो उसको ऊपर क्यों ना रखा, कि पढ़े तो सही इस्लाम और दीन का अंदाजा तिजारत मईशत। आप बोला गया यार मार्केट में कैसे रहेंगे, अब मार्केट में रह कौन से गए हैं, पिछले 50, 60, 70 साल की हिस्ट्री तो उठा ले आप। हम मार्केट से निकलते जा रहे हैं।
मईशत हमारी उखड़ती जा रही है। हम हजार किस्म की बातें कर ले, पता नहीं कैसे कैसे रीजन लोग देते हैं। उस रीजन देने वालों को पूछो, तू सच बोलता है, तू ईमानदारी करता है, तू दयानतदारी करता है, तू रिश्वत से बचता है, तूने अपनी फैक्ट्री और अपने कारोबार को बिला सूदी कर्जे में कायम किया है, तू मिलावट से बचता है, तू कमांडमेंट पूरा करता है, और जो शरीयत के उसूल है तिजारत के वो पूरा करते हो। मैं कहता हूं इस गए गुजरे दौर में भी जो ये काम करेगा, जो मैं कहता हूं जो इस्लाम और दीन की तालीमात है कि ये करो जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाया, इस गए गुजरे दौर में भी आ जाओ, कोई इस पर कायम रह जाए जो मेरे आका ने फरमाया कायम रहने के लिए, इसकी तिजारत तरक्की ना करे तो आप कहिएगा अरे अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा तो करो, रिस्क तो वो ही अता करेगा ना रब्बे करीम। और रिस्क मिल रहा है मिलने वालों को, मैं उनको भी जानता हूं जिन्होंने सूद पर अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जी हाँ, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मगर जब अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने हिदायत दी, तो इन्होंने अपने सारे तिजारत से, सारे कारोबार से सूद को निकाल दिया। जब निकाला था करके नीचे आए। जी हाँ, सूद पर इमारत खरीदी, लेकिन जब सूद निकलेगा तो इमारत नीचे आई, डेफिनेट आएगी। आप बोलो ये कैसे? तो भाई खड़ी सूद पर थी। जब आप ये चीजें निकालोगे तो वो अपनी रियलिटी पर आएगी, नहीं आएगी? वो अपनी रियलिटी पर आई, मगर उसको अल्लाह पाक ने तवक्कुल दिया, अल्लाह पाक ने उसको सब्र दिया, और वो खड़ा रहा। खड़े रहते 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 आज उस पोजीशन पर है कि सूद पर जब यहां था ना, तो आज बिगैर सूद के इधर है, इससे ऊपर है। ये कैसे हो सकता है? तुम रब को नाराज करके बोलोगे तरक्की मिलेगी, ये तो खुद धोखा है। रब को राजी करोगे तो तरक्की मिलेगी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बयान फरमाए ना तिजारत के, मैं दुनिया भर के मुसलमानों से दरखास्त करता हूं, अगर अपनी मईशत में, अपनी तिजारत में तरक्की चाहते हैं, बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो अपनी सारी ट्रेडिंग को, अपने सारे वे ऑफ अर्निंग को, अब ट्रेडिंग के साथ साथ मैं ऑल ओवर वे ऑफ अर्निंग की बात करता हूं, जो भी आपका जरिया मुआश बनता है, इन सब को ड्यू टू शरिया और शरी कंप्लाइंस के साथ लेकर चलें। अल्लाह पाक ने चाहा तो दुनिया में वो तरक्की और सुरखुरी मिलेगी, मेरे रब की रहमत शामिल आ गई, घर घर खुशहाली नसीब हो जाएगी, मईशत अच्छी हो जाएगी। नौकरियां तक नहीं मिलती, जो झूठ बोलते धोखा देते हो, बददियानती, उनको जॉब ही नहीं मिलती। पता है आपको, मैं बहुत ज्यादा मतलब मेन टू मेन बात नहीं कर रहा हूं आपसे, एक ओवरऑल जनरल एक पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और वहां जाकर मैंने बातें की हैं जो ये बेचारे परेशान है। भाई क्यों करते भाई ऐसी चीजें यार, जो आपको फिर लोग नौकरियों तक पर नहीं रखते और फिर उंगलियां अलग उठाते हैं, फिर दूसरी कौमों को आपकी जगह पर जॉब देते हैं। मैं यार यकीन माने शर्मिंदगी होती है, फिर भी हम कायल करके कोशिश करते हैं किसी सूरत लोगों को मना। यार क्या करें बताइए? ईमानदार हो जाओ ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आशिकाने रसूल, ईमानदार हो जाओ, दयानतदार हो जाओ। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुनर यानी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप समझेंगे हुनरमंदी, इसकी अहमियत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई है, जो जीरा बनाया करता था अपने हाथों से, मिसाल दी गई है। हुनर सीखे, सलाहियत सीखे, काबिलियत सीखे, अपने हाथों से कमाना सीखे। बेहतर रिस्क हुए जो बंदा अपने हाथों से कमाता है। तो अल्लाह पाक हम सबको इसकी बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको तंगी और माशी फिक्रों से भी नजात अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात पर हम सबको अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम